महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने मुंबई गोवा हाईवे का काम पूरा नहीं होने पर राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने चंद्रयान का उदाहरण देते हुए सरकार पर हमला बोला। राज ठाकरे ने कहा कि 600 करोड़ में चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंच गया, लेकिन 12 साल में मुंबई गोवा महामार्ग तैयार नहीं हो पाया, जिस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। दरअसल मुंबई गोवा महामार्ग के अधूरे काम को लेकर के राज ठाकरे ने रविवार को पदयात्रा का आयोजन किया था। रायगढ़ और रत्नागिरी के कई इलाकों में और कार्यकर्ता इस पदयात्रा में शामिल हुए थे। राज ठाकरे ने पदयात्रा के समापन पर महाराष्ट्र के कोलार में सभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने सरकार पर बरसते हुए कहा कि 600 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंच गया और 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके अभी तक मुंबई गोवा महामार्ग नहीं बना। ये सोचने वाली बात है। जो लोग जनता को लूट रहे हैं उन्हीं को हम सत्ता दे रहे हैं। इस विषय पर विचार करें। मनसे ने मुंबई गोवा महामार्ग बनाने की देरी को लेकर के अपना आक्रामक रुख अपनाया है। इस मुद्दे पर लगातार राज ठाकरे सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। बता दें कि पिछले 12 साल में मुंबई गोवा महामार्ग को बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो बन करके तैयार नहीं हुआ। उसका काम अभी भी अधूरा है। कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए हाईवे के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मुंबई गोवा हाईवे का काम 2007 में शुरू हुआ था। उसके बाद इतनी सरकारें आई, लेकिन सड़क का काम नहीं हुआ। और फिर भी वही लोग कैसे चुने जाते हैं? क्या सड़कें गड्ढों में चली गई हैं? क्या हम गड्ढों में चले गए? हमारे मतदाताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़कों की बदहाल स्थिति पर उन्होंने कहा था कि सिर्फ कोंकण ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सड़कों का बुरा हाल है। मुंबई से नासिक जाने में 8 घंटे लगते हैं। इस सड़क पर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अब जरा इस पूरे मामले को विस्तार से समझ लीजिए कि आखिर ये क्यों राज ठाकरे इस मुद्दे को उठा रहे हैं और क्यों इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के वो आक्रामक अंदाज में हमले बोल रहे हैं। दरअसल मुंबई गोवा हाईवे पिछले 15 सालों से बन रहा है, लेकिन इसका काम अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा है। 1.5 दशक से जारी निर्माण कार्य के दौरान इस गड्ढे वाले हाईवे पर अब तक 6,000 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हैरानी की बात है कि साल 2011 में शुरू हुए मुंबई गोवा हाईवे एक्सप्रेसवे का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। 2012 और 2022 के बीच मुंबई गोवा राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं में से 1,500 में से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 2012 से 2022 तक मुंबई गोवा राजमार्ग पर कुल 6,692 दुर्घटनाएं हुई। 1,500 लोगों की जान चली गई। लेकिन अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का दावा है कि इसका काम अगले महीने पूरे हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इसकी जानकारी दी थी। बता दें कि मुंबई गोवा हाईवे कोंकण में 66 पर्यटन स्थल को जोड़ता है, लिहाजा इससे पहले विकास को बहुत बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि इस सड़क का निर्माण कार्य साल 2011 में शुरू हो गया था। इस हाईवे के जरिए मुंबई से गोवा का सफर तय करने के लिए मौजूदा समय से लगभग 6 घंटे कम हो जाएंगे। मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे के शुरू होने का इंतजार हजारों लोगों को है। इसका काम अगले महीने खत्म होने की उम्मीद है कि NH 66 से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 6 घंटे कम हो जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री रविंद्र चौहान ने कहा कि परियोजना पर काम सितंबर के गणेश उत्सव से पहले खत्म हो जाएगा। मुंबई सिंधु दुर्ग मार्ग के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का काम करने अपने अंतिम चरण में है। समृद्ध हाईवे से 18 घंटे का सफर घट करके 8 से 10 घंटे का रह जाएगा। दरअसल मुंबई गोवा राजमार्ग को 4 लेन तक चौड़ा करने का काम 1 दशक से अधिक समय से चल रहा है। 471 किलोमीटर की परियोजना पर साल 2011 में काम शुरू हो गया था। ये एक्सप्रेसवे पनवेल से शुरू होगा और मनगांव, पेन, पेलादपुर, महाड, चिपलून, खेड़, लांजा, रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापुर, पणजी, कैनाकोना और मंडगांव से होकर गुजरेगा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मौजूदा सत्ताधारियों से दोस्ती की बातें सामने आती रहती हैं राज ठाकरे की, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे सरकार को घेर करके तमाम अटकलों पर विराम भी लगा देते हैं। लेकिन अभी तक राज ठाकरे ने अपना पत्ता भी नहीं खोला है कि आखिर वो महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के क्या चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले इस बात की चर्चा तेजी से होने लगी थी कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं और आगामी चुनाव में अपना समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हालिया वक्त में दिए उनके बयानों को एक बार अगर फिर से देखा जाए तो तमाम अटकलों पर विराम अपने आप लग जाता है। क्योंकि राज ठाकरे जिस तरीके से अब मुंबई गोवा हाईवे को लेकर के आक्रामक अंदाज में सरकार पर हमला बोला है, और यही कारण था कि जब राज ठाकरे ने तीखा हमला बोला तो उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया और बोला कि अगले महीने तक काम खत्म हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई गोवा हाईवे का काम जो इतने लंबे समय से अटका पड़ा हुआ उस पर आखिर फाइनल मुहर कब लगती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।